दिल्ली शहर की तंग गलियों के बीच एक मोहल्ला था जिसका नाम था गुलाबी बाग। इस कॉलोनी की एक खासियत थी कि ये मोहल्ला बाकी मोहल्लों से थोड़ा अलग था। यहाँ के लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक चीज जो सबसे अलग थी वो ये कि यहाँ के हर घर की बालकनी में सब्जियां उगती थी। किसी की बालकनी में टमाटर, किसी में लौकी, किसी में मिर्च, तो कहीं धनिया और पालक। मोहल्ले में जो भी नया आता वो ये देखकर हैरान रह जाता। वाह भाई, इस मोहल्ले के लोगों ने तो कमाल कर दिया। यहाँ के लोगों ने तो बालकनी में सब्जियां उगा डाली। इसी तरह जो भी उन गली से गुजरता तो तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाता था। उस मोहल्ले में एक रोज सौरभ से शादी कर एक लड़की आई जिसका नाम था जानवी। सौरभ का घर भी उसी मोहल्ले में था। जब जानवी पहली बार ससुराल आई तो उसने चारों तरफ देखा, जहाँ हर बालकनी में गमले ही गमले थे। कमाल है, ये गुलाबी बाग तो सचमुच का बाग ही है। इतनी सब्जियां तो आजादपुर मंडी में नहीं होंगी जितनी यहाँ है। लेकिन आखिर ये राज क्या है? यहाँ के लोग बालकनी में सब्जियां क्यों उगाते हैं? इसी सवाल के साथ जानवी ने गृह प्रवेश किया। जब वो अपनी ससुराल के फर्स्ट फ्लोर पर गई, जहाँ उसका कमरा था, उसने देखा उसकी बालकनी में भी कुछ सब्जियां लगी हुई थी। जानवी हैरान होकर अंदर कमरे में गई। सौरभ, ये सब लोग अपनी बालकनी में सब्जी क्यों उगा रहे हैं? बस यही समझ लो कि यही हमारे मोहल्ले की पहचान है। पहचान? अरे बाबा, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। फिर 2 दिन बाद जानवी जब अपनी सास के साथ खड़ी थी, तभी पड़ोसन रीना बालकनी से आवाज लगाती है, कमला जी, आज मेरी लौकी बहुत बड़ी हो गई है, आधी आपको दे दूं, कोफ्ते बना लेना। इसी बहाने नई बहू भी हमारे यहाँ की सब्जियों का स्वाद चख लेगी। छी, चखने के लिए दी भी तो लौकी, वहाँ गोभी भी तो लगी है, देने की नियत हो तो वो भी दे सकती है। ये सुनकर कमला हंस पड़ी। शुक्र मना उसने करेले नहीं दिए। अरे कमला बहन की सोच में पड़ गई। कुछ नहीं, ला लौकी दे दे इधर, और मेरी बालकनी में ये धनिया लगा है, तुम इसकी चटनी बना लेना। अरे वाह, इसकी चटनी तो बिल्लू के पापा को बड़ी पसंद है। इस तरह और भी लोग एक दूसरे को सब्जियां दे रहे थे। जानवी ये सब देखकर और भी हैरान हो गई। फिर शाम को उसने अपनी ननद से पूछा, एक बात तो बताइए ननद जी, इस मोहल्ले में सब लोग बालकनी में सब्जी क्यों उगाते हैं? इसके पीछे एक कहानी है भाभी। कैसी कहानी? कभी इस मोहल्ले में बहुत बड़ा संकट आया था। कैसा संकट? कुछ साल पहले अचानक जब शहर में महामारी फैल गई थी, तब गांव से शहर सब्जियों की बहुत कमी हो गई थी। बाजार में सब सब्जियां इतनी महंगी हो गई थी कि गरीब लोगों के लिए खरीदनी मुश्किल हो गया था। मोहल्ले के लोग परेशान थे। तभी एक दिन पड़ोस में रहने वाली शांति चाची ने कहा, आखिर कब तक हम लोग गांव से आ रही सब्जियों की राह देखेंगे? एक तो इस महामारी के चलते वो शहर पहुंच भी नहीं पा रही,